8 बजे से पहले मेरे माता पिता दयालु और प्यारे थे, लेकिन जैसे ही घड़ी में 8 बजते थे वे भयानक प्राणियों में बदल जाते थे। मैं पूरी तरह से भ्रमित हूँ कि ऐसा क्यों होता है। अचानक मुझे एक कार ने टक्कर मार दी, जिससे मैं आसमान में उड़ गया। जब मुझे होश आया तो मैंने खुद को अस्पताल के एक कमरे में पाया। मुझे अपने दाहिने पैर में तेज़ दर्द का अनुभव हुआ और लगातार सिर दर्द से पीड़ित रहा। मैं एक बार फिर सो गया और जब उठा तो मुझे एहसास हुआ कि मैं वास्तव में अपने कमरे में था। मैं असमंजस में था और मैंने अपनी माँ से पूछा कि मैं अस्पताल में क्यों नहीं था। उसने बताया कि मैं 1 सप्ताह तक अस्पताल में बिना जागे सोया था, लेकिन वह मुझे वापस घर नहीं ले आई। वह कल ही अस्पताल से लौटी थी। मैंने अपनी माँ से पूछा कि क्या टेस्ला ने मुझे मारा है और क्या उन्हें कोई पैसा खोना पड़ा है। उसने मुझे सुधारते हुए कहा कि यह वास्तव में एक वैन थी जिसने मुझे टक्कर मार दी थी और वह चौंक गई थी। मैं समझ नहीं पा रहा था कि यह जो मुझे याद था उससे कैसे भिन्न था, इसलिए मैंने अपना फ़ोन उठाया और उस दिन की खबर की जांच की। इसने पुष्टि की कि एक हाई स्कूल के छात्र को एक विशिष्ट चौराहे पर एक वैन ने टक्कर मार दी थी। अभिभूत महसूस करते हुए मैं वापस बिस्तर पर लेट गया और फिर से सो गया। नींद में मुझे हल्की सी आवाज़ आई कि दरवाज़ा नहीं खुल रहा है। जब मेरी आँख खुली तो मैंने देखा कि मेरी माँ चांदनी रात में बिस्तर के पास शांत खड़ी थी। मैंने हाथ बढ़ाया और कमरे में प्रकाश चालू किया। उसके हाथ में फलों का चाकू था। माँ, तुम क्या कर रहे हो? मेरी आवाज़ कांप उठी और उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान उभर आई। उसके मुंह के कोने लगभग उसके कानों तक फट गए। वह चुप रही, चाकू मेरे सीने में घुसा दिया। मैंने अपने बिस्तर पर अलार्म घड़ी देखी जिस पर 20 o'clock बज रहे थे। अचानक मैं चिल्लाते हुए उठा और मेरे दिल में तेज़ दर्द महसूस हुआ। मेरी माँ ने मेरी बात सुनी और कमरे में चली गई। जब मैं लिविंग रूम में डाइनिंग टेबल पर बैसाखी के सहारे लड़खड़ा रहा था तो उसकी चिंतित आंखें मुझसे मिलीं। सब कुछ सामान्य लग रहा था, इसलिए मैं रात के खाने के बाद सोफे पर बैठ गया और टीवी देखने लगा। इस बीच मेरी माँ ने समाचार सुनते हुए रसोई में बर्तन धोए। समय धीरे धीरे बीतता गया जब मैं उस परेशान करने वाले सपने पर विचार करने लगा। मेरे सपने की भावनाहीन लड़की की आवाज़ मेरे दिमाग में गूंज उठी, जिससे मैं कांप उठा। मुझे पता ही नहीं चला कि मेरी माँ आ गई है। हालांकि उसने मजबूती से मेरा सिर पकड़ लिया और मेरे कान के पास झुक गई। सोने की कोई ज़रूरत नहीं है। माँ ने चाकू उठाया और तेज़ी से मेरा गला काट दिया। मैं टेलीविज़न पर समय देखने में कामयाब रहा, जिस पर 20:00 बज रहे थे। आखिरकार अपनी आंखें खोलने से पहले मैं दर्द से कराह उठी। मैंने अपनी गर्दन पकड़ ली, फिर भी अपने हाथों पर खून की गर्माहट महसूस कर रहा था। मुझे एहसास हुआ कि यह कोई सपना नहीं था, यह एक वास्तविक अनुभूति थी। मेरे मन में प्रश्न उमड़ पड़े। मेरी माँ ने मुझ पर हमला क्यों किया? रात के 20 बज क्यों चुके थे?